हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईडू लर्न में। आज हम आप लोगों को लिए अभिव्यक्ति एवं माध्यम के 60 प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप 10 नंबर इसमें ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने कॉपी में नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब हुआ था? 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में हुआ था। 19वीं सदी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाचार माध्यमों में किसका महत्व होता है? समाचार माध्यमों में किसका महत्व होता है? संपादकीय का, साक्षात्कार का, फीचर का, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। संपादकीय में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। साक्षात्कार किसको कहते हैं? सवाल जो बातें ज़्यादा करते हैं, जो आपस में बातचीत करते हैं, उन्हें सवाल जवाब पूछते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर में प्रश्न पूछ रहा है, साक्षात्कार को लिखने के कितने तरीके होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 तरीका होता है साक्षात्कार को लिखने का, 2 ही तरीका होता है। साक्षात्कार को कैसे लिखा जा सकता है? पूछा गया है कि साक्षात्कार को कैसे लिखा जा सकता है? सवाल जवाब के रूप में, आलेख की तरह, संपादकीय के रूप में, का और खा दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का और खा दोनों तरीके से। सवाल जवाब को किस सवाल जवाब के रूप में और आलेख की तरह, दोनों तरह लिखा जा सकता है। समाचार की प्राथमिक आधार पर समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? पहला आधार क्या होता है? समाचार का पहला आधार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य। छठा प्रश्न देखते हैं, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार लेखन। क्या होता है? समाचार लेखन जो होता है सबसे ज़्यादा जाना पहचाना रूप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाचार लेखन को कितने ककार होते हैं? समाचार लेखन का कितने ककार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 ककार होते हैं। 6 ककार क्या क्या होता है? कब, क्या, कौन, कैसे, कहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ककार सूचनात्मक और तथ्य के आधार पर होता है? सूचनात्मक और तथ्य के आधार पर। क्या, कौन, कब और कहाँ। दूसरा है क्यों, क्या, कौन और कब। तीसरा है कौन, कैसे, कब और क्या। चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट हो जाएगा क्यों, क्या, कौन और कब। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देता है? मतलब ये तीनों ककार जोर देता है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे जो है सो विवरणात्मक भी है, व्याख्या करते हैं क्यों से, विश्लेषणात्मक भी है, कैसे करते हैं। किसी समाचार पत्र या संगठित के नियम को वेतनभोगी पत्रकार कौन सा पत्रकार कहलाते हैं? वेतनभोगी जिसको पैसा दिया जाता है, कौन सा होता है? पूर्णकालिक पत्रकार, जिसको वेतनभोगी पत्रकार भी कहते हैं। निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार कौन सा पत्रकार कहलाते हैं? जो निश्चित, उसको तय किया गया है कि आज 10,000 ही इसको दिया जाएगा, तो उसको कौन सा कहा जाता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार। जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते हैं, वे कौन सा पत्रकार कहलाते हैं? अब मान लीजिए आप किसी से जुड़े नहीं, तो आप फ्री हो गए, तो इसका क्या हो गया? स्वतंत्र पत्रकार है। जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते हैं वो स्वतंत्र पत्रकार कहलाते हैं। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? उल्टा पिरामिड शैली का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उपयुक्त में से कोई नहीं। अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, पत्रकारी लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पत्रकारी लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं?
देखिए संपादकीय भी आता है, समाचार भी आता है, आलेख भी होता है, उपयुक्त सभी। पत्रकारिता लेखन में क्या क्या आता है? संपादकीय, समाचार, आलेख और ये सब तीनों आते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पूछा गया पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सा है? सीधा पिरामिड शैली, संक्षेप शैली, कथा शैली, उल्टा पिरामिड शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली को मतलब जो पढ़ते हैं तथा श्रोतात्मक तथा तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न रूपों को इस्तेमाल करते हुए क्या कहलाते हैं? वह पत्रकारी लेखन कहलाते हैं। पत्रकारी लेखन इसका सही आंसर हो जाएगा। फीचर लेखन की शैली होती है। फीचर लेखन की शैली क्या होती है? निश्चित होती, अनिश्चित होती, सुनिश्चित होती, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये अनिश्चित होता है। फीचर लेखन की शैली जो है वो अनिश्चित होता है। एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? तत्व लेखन, स्तंभ लेखन, लेख लेखन, रिपोर्ट लेखन, क्या कहलाता है? तत्व लेखन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न, अखबारों और पत्रिकाओं में कितने शब्दों तक फीचर छपते हैं? 300 से 3000 तक, 250 से 2000 तक, 350 से 3000 तक, 450 से 3500 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 से 2000 तक शब्दों की छपते हैं। विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दे तथा समस्याओं को सूक्ष्म विश्लेषण करके उस पाठकों के सक्षम प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी रिपोर्टिंग क्या कहलाती है? सार्वजनिक रिपोर्टिंग, व्यक्तिगत रिपोर्टिंग, विशेष रिपोर्टिंग, उपयुक्त सभी। तो इसको क्या कहते हैं? विशेष रिपोर्टिंग कहते हैं। सार्वजनिक रिपोर्ट तो नहीं हो सकता है, पाठकों का सक्षम प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष रिपोर्टिंग। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या है? समाचार लेखन, कथा लेखन, नाटक लेखन, उपन्यास लेखन। तो समाचार लेखन है। समाचार जाना पहचाना क्या रहता है? समाचार ही लिखता है ना, कथा थोड़ी लिख देगा। उल्टा पिरामिड शैली किस लेखन शैली के बिल्कुल विपरीत है? पूछ रहा है कि उल्टा पिरामिड शैली जो होता है, उल्टा पिरामिड शैली किस लेखन शैली में बिल्कुल विपरीत है, मतलब उसका उल्टा है। कथा लेखन में, समाचार लेखन में, कविता लेखन में। कविता भी लिखते हैं कि नहीं पेपर में, समाचार भी लिखते हैं, लेकिन कथा कभी देखिए लिखते हुए कथा नहीं, तो उल्टा हो गया, कथा लेखन उल्टा हो गया। उल्टा पिरामिड शैली नाम किस आधार पर रखा गया है? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती है। इस शैली में पिरामिड को उल्टा दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उपयुक्त है सभी। तो इसका राइट आंसर सब सभी। सबसे महत्वपूर्ण सूचना को भी निचला हिस्सा में नहीं लिखा जाता है, हेडलाइन में लिखते हैं। इस शैली में पिरामिड को उल्टा दिया जाता है, ये भी सही है। सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, ये भी सही है। समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? पाठकों को सूचना देना, जागरूक और शिक्षित बनाना, मनोरंजन करना, उपयुक्त सभी। समाचार में तो सभी करता है, पाठकों को सूचना भी देता है, शिक्षित बनाता है, जागरूक भी करता है, मनोरंजन भी करता है, इन सभी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी। लोकतांत्रिक समाज में एक पहरेदार, शिक्षक और जन्म मत निर्माता के दौर कौन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? कौन है जो बहुत भूमिका अनुवित करती है? लोकतांत्रिक समाज में एक पहरेदार। 26वां प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक समाज में एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के दौर पर कौन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। समाचार पत्र हम सभी को बताते हैं ना। अंशकालिक पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंशकालिक पत्रकार को और किस नाम जाना जाता है? स्ट्रिंगर को किस नाम से जानते हैं? स्ट्रिंगर्स के नाम से जानते हैं। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या जरूरी है? लेखन की शैलियों को से परिचित होना, सूचना का ज्ञान होना, अच्छे संवादक का होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलियों से परिचित होना, लेखन की शैलियों से परिचित होना।
विशेष रिपोर्टर के लेखक में किस पर जोर दिया जाता है? विशेष रिपोर्टर के लेखन में किस रूप तथ्यों की खोज और विश्लेषण, कल्पना और भावों पर जोर, विचार और विश्लेषण पर जोर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर देता है। 30वां प्रश्न देखते हैं, विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप क्या होता है? तो इसका एक क्रम है फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, लेख लेखन, रिपोर्ट लेखन। विचारपरक लेखन में क्या होता है? तो स्तंभ लेखन इसका महत्वपूर्ण होता है। समाचार लेखन के संदर्भ में ककार नहीं होता है। क्या, कब, कौन, कैसे। देखिए पूरा समाचार लेखन में संदर्भ में ककार नहीं होता। कौन सा ककार नहीं होता है? किसे नहीं होता है? किसे नहीं होता है? कब, कौन, क्या, कैसे, ये सब पूछा जाता है, लेकिन किससे नहीं पूछा जाता है। प्रिंट माध्यमों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रिंट माध्यम के छपे शब्दों का अस्तित्व होता है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यमों में किसी काम में नहीं। रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित कर सकते हैं। चौथा है पाठकों की रुचियों और जरूरतों का पूरा ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित कर सकते हैं। प्रिंट माध्यम मतलब छापा हुआ थे। प्रिंट माध्यम शब्दों को भी तो अच्छे ढंग से रखा जाता है ना। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है, ये भी ठीक है कि निरक्षर जो होता है वो मुद्रित माध्यम में काम नहीं कर सकता है, मतलब प्रिंट छाप लिख ही नहीं सकता। जब पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो कैसे लिख सकता है? पाठकों की रुचियाँ और ज़रूरत को भी पूरा ध्यान रखना, ये सब है किस में? प्रिंट माध्यम। लेकिन रेडियो, टीवी या इंटरनेट तुरंत घटी घटनाओं को संचालित कर सकते हैं, ये प्रिंट माध्यम में थोड़े कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। रेडियो समाचार लेखन किस शैली में होता है? फीचर शैली में, कहानी लेखन में, उल्टा पिरामिड शैली में। कोई निर्धारित शैली नहीं है, उल्टा पिरामिड शैली होता है। उल्टा पिरामिड शैली ऐसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उसमें ये थोड़ा दिखाया किस तरह युद्ध हुआ। डायरेक्ट बता देगा कि आतंकवादियों ने 6 भारतीय जवान को मार दिए, या तो भारतीय जवान ने 80 आतंकवादियों को मार के गिरा दिए, इस तरह का लिखा रहता है हेडलाइन में। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? पूछ रहा भारत की रेडियो में शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1921 में। रेडियो का आविष्कार किसने किया? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने, J.L. बियर्ड ने, ग्राम बेल ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो जी मार्कोनी ने किया था। किसने किया था रेडियो का आविष्कार? जी मार्कोनी ने किया था। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है? पूछ रहा है कि इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान करना, मनोरंजन हेतु इंटरनेट पर अपलोड किए गए वीडियो, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाने वाले सूचना। चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए इंटरनेट पर अखबारों का प्रसारण, आदान प्रदान करना, यही तो उसका काम है, वो वीडियो थोड़े डाल देते हैं। विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है, विशुद्ध किसको जाता है? rediff.com को, इंडिया इन्फोलाइन को, सीफी को, तहलका.com को। तो इसका तहलका.com जाता है विशुद्ध पत्रकारिता। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत की, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत की बरहबा साक्षी ने, वेब दुनिया ने, अमर उजाला ने, भास्कर ने। वेब दुनिया ने किया था। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया ने किया था। डेडलाइन से क्या तात्पर्य? समाचार माध्यम के लिए समाचार को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा। समाचार पत्रों में छापे जाने वाले मुख्य लाइनें, समाचार पत्रों में छापे जाने वाले सनसनीखेज लाइनें, उपयुक्त सभी। डेडलाइन का तात्पर्य है क्या? एक इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, समाचार माध्यमों के लिए समाचार को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा। 40वां प्रश्न देखते हैं, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जाता है, किसको जाता है? आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग को, पीटर्सबर्ग को, स्मिथ को, रिचर्डसन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग को जाता है। मुद्रण की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? मुद्रण की शुरुआत किस देश से मानी जाती है, मतलब छापा किस देश, सबसे पहले छापा कहाँ हुआ था ये पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सबसे भारत में, चीन में, जर्मन में, इटली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चीन में जो था वो सबसे पहले छापा गया था।
भारत में एफएम की शुरुआत कभी हुई? एफएम की शुरुआत कब हुआ भारत में? ये पूछा गया है। भारत में एफएम तो 1993 में। 44वां प्रश्न देखते हैं, नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ से क्या तात्पर्य है? रिपोर्टर द्वारा प्रत्यक्षदर्शी से की गई बातें। दूसरा है रिपोर्टर द्वारा एंकर से की गई बातें। तीसरा है शूट करते हुए अपने आप आने वाली आवाज़। चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, शूट करते हुए अपने आप आने वाली आवाज़ें। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया गया था? पूछ रहा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने, जे.एल. बियर्ड ने, ग्राहम बेल ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, जे.एल. बियर्ड ने। भारत में एफएम की शुरुआत कब हुई? ये दोबारा प्रश्न फिर से आ गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1993। भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया था? पूछ रहा है कि भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया था? 1556 में, 1565 में, 1566 में, 1564 में। तब कब खोला गया था? 1556 में। भारत में पहला छापाखाना कब खोला था? 1556 में। रेडियो संचार माध्यम है। रेडियो क्या है? दृश्य का, श्रव्य का, दृश्य श्रव्य का, इनमें से कोई नहीं। रेडियो से क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ सुन सकते हैं ना, देख नहीं सकते हैं, या देख या सुन सकते, दोनों कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, 49वां प्रश्न, श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है? समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट है। श्रोताओं से संचालित माध्यम मतलब सुनने का जो माध्यम होता है उस किसे माना जाता है? रेडियो को माना जाता है। सुनने का माध्यम किसको माना जाता है? रेडियो का। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 3। पूछ रहे, रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए ध्यान रखना चाहिए। जब रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हैं तो क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? साफ सुथरी टाइपड कॉपी हो, एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द हो, संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दृश्य के साथ खबर लिखने की बुनियादी शर्त किस माध्यम की है? पूछ रहा है कि दृश्य मतलब देखने के साथ समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र। एक ही ऑप्शन को 2 बार दे दिया गया है। देखिए, समाचार दृश्य के साथ खबर को लिखने की बुनियादी किस में कर सकते हैं? समाचार पत्र में क्या देख सकते हैं? वीडियो वगैरह देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सिर्फ उसमें लिखा रहता है। टेलीविज़न में देख भी सकते हैं और लिखा भी रहता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है और हम बात बोल भी रहे हैं। और रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, लिखा हुआ देख नहीं सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में खोला गया था। पहला जो छापाखाना था सो गोवा में खोला गया था। ईसाई मिशनरी ने गोवा में पहले छापे खाने की शुरुआत क्यों की गई? पूछ रहे कि ईसाई धर्म मानने वाले लोग वो गोवा में पहले छापाखाना खोला था। किस लिए खोला गया था? धर्म प्रचार की पुस्तक छापने के लिए, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, समाचार पहुंचाने के लिए, नई दिल्ली लोगों को शिक्षित करने के लिए। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा किस लिए? अपने धर्म जो होता है उसका प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया गया था। 54 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जनसंचार के किस माध्यम में लिखित भाषा के सभी विशेषताएं उपलब्ध होती है? लिखित माध्यम के समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविज़न में, उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र में। लिखित भाषा के सभी विशेषताएं उपलब्ध होती है समाचार पत्र में। 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अखबार या पत्रिका में छपी गलती को सुधारा जा सकता है? अखबार या पत्रिका में छपी गलती को सुधारा जा सकता है। कैसे? तुरंत प्रभाव से, अगले अंक के प्रकाशन के समय, उसी दिन, या कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले अंक के प्रकाशन के समय। जब कोई चीज़ गलती हो जाता है तो अगले अंक जैसे डालेंगे उसी समय उसे सुधार सकते हैं। मुद्रित माध्यमों में
लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जब भी छापते हैं या कुछ लिखते हैं उस समय क्या चीज़ को ध्यान देना चाहिए, सब पूछा गया। तो लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियां को ठीक करना जरूरी है, ये भी सही है। डेडलाइन का ध्यान रखना, ये भी सही है। शब्द सीमा का ध्यान रखना, ये भी ठीक है कि ज़्यादा शब्दों में जब हो जाएगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, तुरंत उसको भाग जाएगा, बोलेगा कि इतना घुमा घुमा के बोलता है। उपयुक्त सभी, ये सभी पर ध्यान देता है जब कोई भी लिखता है। तो इस 56 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। रेडियो का आविष्कार किसने किया? पूछ रहा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी मार्कोनी ने किया था। ये भी दोबारा प्रिंट हो गया है क्वेश्चन। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट पत्रिका होता है सो क्या तात्पर्य? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व युद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है, विश्व युद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है, किसको श्रेय जाता है? rediff.com को, इंडियन लाइफ को, सेफी को, तहलका.com को। तहलका.com को जाता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब दुनिया ने। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक एवं एक सब्सक्राइब